हेलो बच्चों, हाउ आर यू। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? एक्सपेंड द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स एज अ फोरियर सीरीज इन द इंटरवल एक्स इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन पाई। तो देखिए बच्चों, सोल्यूशन देते हैं इसका। हियर एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन ऑफ एक्स। अच्छा ये देखिए, ये इवन फंक्शन है या ऑड। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, एक्स को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से। माइनस एक्स साइन ऑफ माइनस एक्स, माइनस एक्स इंटू माइनस साइन ऑफ एक्स, क्योंकि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो ये बच्चों माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स साइन एक्स, और ये एफ ऑफ एक्स आ गया। इससे क्या पता चला बच्चों, सिंस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स इज एन इवन फंक्शन। इवन फंक्शन, ये इवन फंक्शन हो गया बच्चों। अब इवन फंक्शन के केस में बी एन हमारे पास में 0 होता है, ए नॉट और ए एन की वैल्यू फाइंड आउट की जाएगी। तो देखिए बच्चों, करते हैं फाइंड आउट। इस तरीके से हमने अभी आपको दिखा दिया कि क्या है ये इवन फंक्शन है, वो पूरा आप लिख करके दिखाएंगे। देखिए ए नॉट फाइंड आउट करते हैं, 1 अपॉन पाई, माइनस पाई से पाई तक इंटरवल लेंगे, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। देखिए सिंस एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। कैसा फंक्शन है बच्चों? ये इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन है तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन पाई, ये 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 0 टू पाई रह जाएगी बच्चों, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से। अब हम 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स क्या है बच्चों? एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 0 टू पाई, 2 अपॉन पाई। बच्चों इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट की हेल्प से क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। एक्स एज इट इज, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, माइनस फॉर्मूले में एक्स का चेन रूल अप्लाई कर ले रहा हूं इंटीग्रेशन के लिए। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और माइनस जो इंटीग्रेशन आया इसका फिर से इंटीग्रेशन, तो माइनस साइन ऑफ एक्स। अब आगे इंटीग्रेशन नहीं करेंगे क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 से पाई क्या रहा बच्चों, देखिए 2 अपॉन पाई, लिमिट अप्लाई करें, पाई पुट करें, माइनस पाई कॉस ऑफ पाई, ये माइनस माइनस प्लस हुआ बच्चों, साइन ऑफ पाई माइनस, ये 0 पुट करेंगे, एक्स के लिए 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस साइन 0, क्या हुआ 2 अपॉन पाई, ये माइनस पाई एज इट इज,
और cos पाई फॉर्मूला था cos n पाई इक्वल टू -1 टू द पावर n। cos पाई n कितना हो गया 1 हो गया, तो -1 टू द पावर 1 इक्वल टू -1, तो -1 ये और साइन पाई की वैल्यू 0 हो गई। ये -0 प्लस साइन 0 की वैल्यू 0, तो यहां बच्चों क्या है 2/पाई माइनस माइनस प्लस पाई, इस पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, 2 आ गई ए नॉट की वैल्यू। तो बच्चों ए नॉट की वैल्यू को मैं यहां लिख लेता हूं, ए नॉट इक्वल टू 2। मैं इसके लिए यहां पर फर्स्ट ले रहा हूं और यहां पर इसी को ही फर्स्ट मैंने यहां डाल दिया। अब बच्चों ए नॉट की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, अब हम ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ए एन की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे देखते हैं बच्चों। ए एन 1/पाई इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स cos nx विद रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम -पाई टू पाई तक इंटीग्रेशन करेंगे ये। और f ऑफ x क्या है बच्चों, f ऑफ x है x sin x 1/पाई इंटीग्रेशन x sin x, एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दे और cos nx का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम -पाई टू पाई। अब बच्चों यहां देखते हैं, इसमें यहां एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें x ऐसा लिखा रहने दें इनटू अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें और हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों और 2 से ही डिवाइड कर दें, इंटीग्रेशन। अब देखो बच्चों अगर आप लोग फॉर्मूला भूल गए हो तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आप लोगों ने स्टडी किया होगा, साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी और साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये बच्चों फॉर्मूला। अब हम अगर यहां पर बच्चों क्या कर दें माइनस कर दें तो हमारे पास में पहले प्लस करके दिखाते हैं, प्लस कर दें तो हमारे पास में क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां क्या होगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू ये क्या हुआ बच्चा 2 साइन ए कॉस बी। ये फॉर्मूला उस पीरियड में अप्लाई करेंगे ए ग्रेटर देन है बी से। अगर बच्चों ए लेस देन बी आ जाए तब क्या करेंगे, तब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन ए माइनस बी। जब से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो क्या होगा, ये ऐड करने पर आया और सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास में ये माइनस और ये प्लस, उस पीरियड में ये कैंसिल आउट होगा और ये कैंसिल आउट नहीं होगा, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी और ये 2 कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला बना। तो हम
हमारे पास देखो कॉस है एन ऑफ एक्स और यहां पर साइन एक्स है, तो हम इसके लिए 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई से पाई तक एक्स, इसे कैसे लिख लें 2 कॉस एन एक्स साइन एक्स, ये लिख लिया। क्यों बच्चों ऐसा लिख लिया, हमने इस फॉर्म का दिखाई दी, इस फॉर्म का ए हमारे पास में ग्रेटर है। अब हमारे पास में कॉस का एंगल जो है वो उसे ए माने, वो ग्रेटर है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। क्या करें, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एज इट इज साइन ए प्लस बी, साइन ए इज एन एक्स प्लस बी इज एक्स माइनस साइन ए माइनस बी, ए इज एन एक्स माइनस बी क्या है एक्स, ये यूज करना बच्चों। लिमिट क्या रही, माइनस पाई से पाई तक। अब आगे चलते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ बच्चों कहां से कहां तक, माइनस पाई से पाई तक। इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। एक्स साइन, इसमें से एक्स कॉमन ले लेते हैं, n + 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की मल्टीप्लिकेशन इससे एक्स साइन n, यहां भी कॉमन बच्चों, सॉरी एक्स कॉमन यहां पर विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम -π to π, ये a n की वैल्यू। अब बच्चों देखिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। आगे हम a नॉट की वैल्यू हमने निकाली हुई है, वो हमने लिख दी है साइड में। a n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब क्या करेंगे, a n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेट करते हैं। a n 1/2 यहां देखिए बच्चों x एज इट इज साइन n + 1 x का बच्चों इंटीग्रेशन देखिए, साइन ऑफ x का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x माइनस कॉस x होता है। और देखिए बच्चों साइन ऑफ ax + b का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में -1/x का कोफिशिएंट क्या बच्चों, a cos ax + b, तो x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे इंटीग्रेट, तो x का कोफिशिएंट अपॉन में आया। अब इंटीग्रेट करेंगे इस पार्ट का, तो यहां माइनस आ जाएगा, माइनस कॉस, देखिए माइनस आया 1/a, ये क्या है x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों n + 1, तो ये n + 1 आ जाएगा, n + 1 और cos ax + b, तो हमारे पास में जो था यहां वो पूरा का पूरा आ गया। यहां ये है n + 1 ऑफ x, तो ये n + 1 ऑफ x है, x ये आ गया हमारे पास में। ये अब बच्चों देखिए माइनस, यहां सर्कुलर ब्रैकेट यूज करते हैं बच्चों,
सर्कुलर यहाँ यूज हुई है तो इसलिए करली यूज कर ली। चलो माइनस फॉर्मूले में x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, 1, और जिसका इंटीग्रेशन किया था उसका फिर से इंटीग्रेशन माइनस साइन n प्लस 1 x अपॉन n प्लस 1 तो यहां आया और एक ऑलरेडी n प्लस 1 था, ये n प्लस 1 स्क्वायर हो गया। और यहां पर हम क्या कर देंगे, आगे इंटीग्रेशन को रोक देंगे बच्चों। क्यों? क्योंकि 1 का हमारे पास में डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा चेन रूल से, इसे रोक दिया। अब हमारे पास में हम लिमिट अभी हमने नहीं अप्लाई की, तो लिमिट हमने यहां पर माइनस पाई से पाई लिख दें, इसमें भी माइनस पाई से पाई तक जा रहा है और इसमें भी हमारे पास में माइनस पाई से पाई तक जा रहा है। फिर हम इंटीग्रेशन इस पार्ट का करेंगे माइनस। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बच्चों, ये नीचे वाला पार्ट हटा देते हैं, ये माइनस, एक काम करते हैं बच्चों, ये 1/2 पाई इसके साथ में, 1/2 पाई इसके साथ में भी और 1/2 पाई इसके साथ में भी, माइनस 1/2 पाई। अब x एज इट इज, साइन n माइनस 1 x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस n माइनस 1 ऑफ x अपॉन n माइनस 1। यहाँ n माइनस 1 था, x का कोफिशिएंट तो n माइनस 1 अपॉन में आया। ये बच्चों, और यहां पर लिमिट अलग अलग ना करके अब हम लिमिट क्या कर सकते हैं, माइनस पाई से पाई तक लेते हैं और ये माइनस हमारे पास है, ये यूज करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद माइनस का साइन यूज करेंगे, 1 का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1, इसका इंटीग्रेशन फिर से माइनस एज इट इज रहेगा, cos n माइनस 1 x का इंटीग्रेशन साइन n माइनस 1 x अपॉन n माइनस 1 आया और एक n माइनस 1 ऑलरेडी था, ये स्क्वायर। लिमिट हमारे पास में बच्चों क्या आई, माइनस पाई से पाई। ये वाला पार्ट आगे देखते हैं बच्चों। देखिए an इक्वल टू 1/2 पाई, लिमिट पुट करें, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, पाई अपॉन n प्लस 1, ये और ये माइनस यूज कर लेते हैं बच्चों, प्लस माइनस माइनस हो गया, cos n प्लस 1 ऑफ पाई, x के स्थान पर पुट करें। और यहां बच्चों अगर हम पुट करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये x के स्थान पर जब पाई पुट करेंगे तो साइन n प्लस 1 पाई हो जाएगा। ये वैल्यू क्या हो गई हमारे पास में, 0 हो गई। नहीं समझ में आई हो तो इस तरीके से एक्सपेंड कर दें, n पाई प्लस पाई, इसे और आगे चलते हैं, साइन पाई प्लस n पाई। बच्चों देखो, साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा क्या है n पाई, माइनस
और ये वैल्यू क्या होती है 0, तो ये 0 आ गई। क्या आ गई 0, ये वैल्यू लोअर लिमिट पुट करके। नहीं, अब बच्चों अपर लिमिट पुट करके आई, अब हम क्या करेंगे लोअर लिमिट पुट करेंगे। लोअर लिमिट पुट करने के लिए बच्चों देखिए माइनस कौन सा हमारे पास में अपर लिमिट पुट करने के बाद माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है बच्चों हमारे पास में माइनस पाई, माइनस पाई। और यहां देखिए बच्चों ये माइनस और ये प्लस माइनस हुआ और ये माइनस रखने पर तो ये प्लस हो गया। कॉस n प्लस 1 इंटू माइनस पाई अपॉन n प्लस 1, n प्लस माइनस प्लस माइनस हुआ और माइनस पाई रखा तो ये प्लस पाई हो गया, ये वैल्यू होगी। अब बच्चों आगे देखते हैं, अब इसमें पुट करते हैं साइन n प्लस 1 माइनस पाई, तो इसे ऐसे लिख लें साइन माइनस पाई n प्लस 1, तो इसे पूरे को थीटा बोल दें, तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा क्या था पाई n प्लस 1 माइनस साइन बच्चों पाई की मल्टीप्लाई करें n पाई प्लस पाई, इसमें कैसे लिख लें साइन पाई प्लस n पाई। अब बच्चों क्या हुआ माइनस साइन पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, थीटा आई n पाई, ये साइन n पाई और साइन n पाई की बच्चों वैल्यू 0, तो ये क्या हो गई 0 हो गई है। क्या हो गई 0, कब 0 हो गई जब माइनस पाई पुट करेंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हुआ और प्लस 0 लिख देते हैं डायरेक्ट। ये अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, माइनस 1/2 पाई अपर लिमिट पुट करें बच्चों, क्या पुट करें अपर लिमिट, अपर देखिए माइनस प्लस माइनस एक्स के स्थान पर पाई पुट करें, पाई कॉस n माइनस 1 ऑफ पाई अपॉन n माइनस 1, ये आया। और यहां बच्चों जब माइनस पाई पुट करेंगे n माइनस 1 साइन और पाई पुट करा, पाई पुट करेंगे तो हमारे पास में क्या हुआ साइन, अगर बच्चों हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें 1 माइनस n बचा और ये पाई साइन माइनस थीटा इजिकल टू माइनस साइन थीटा माइनस साइन पाई माइनस n पाई माइनस साइन पाई माइनस थीटा, बच्चों क्या होता है साइन पाई माइनस थीटा बच्चों होता है माइनस साइन थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस साइन n पाई प्लस साइन n पाई, ये 0 हो गई। तो बच्चों यहां पर पुट करने पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, प्लस 0। ये अब बच्चों लोअर लिमिट पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं लोअर लिमिट, देखो प्लस माइनस माइनस और x के स्थान पर माइनस पाई रखा
तो ये क्या हो गया हमारे पास में माइनस एक्स पाई प्लस पाई हो गया, क्योंकि देखो माइनस एक्स हुआ माइनस माइनस पाई पुट करें तो ये प्लस है पाई हो जाएगा। ये पाई है बच्चों। कॉस एन माइनस वन इंटू माइनस पाई अपॉन एन माइनस वन। ये अब बच्चों माइनस पाई यहां पुट करें, देखिए क्या बनता है, साइन एन माइनस वन इंटू माइनस पाई। ये क्या हुआ बच्चों, साइन माइनस एन माइनस, या ऐसा करें माइनस की मल्टीप्लीकेशन करनी, माइनस पाई की वन से मल्टीप्लीकेशन हुई माइनस वन से, तो ये पाई हो गया। माइनस पाई की मल्टीप्लीकेशन एन से हुई तो एन पाई हो गया। साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन एन पाई माइनस जीरो, तो ये जीरो आ गया बच्चों। क्या आ गया, जीरो प्लस जीरो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हुआ है, ये प्लस जीरो। तो ये हमने क्या कर लिया, लोअर लिमिट भी पुट कर दी बच्चों दोनों में। आगे देखते हैं 1/2 पाई माइनस पाई अपॉन एन प्लस वन। यहां क्या हुआ बच्चों, इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो कॉस एन प्लस वन पाई, कॉस वन की मल्टीप्लिकेशन पाई से की तो पाई प्लस एन पाई, कॉस पाई प्लस थीटा इक्वल टू बच्चों आया माइनस कॉस थीटा, थीटा कैसे बोला, एन पाई को, माइनस और कॉस एन पाई की वैल्यू माइनस वन टू द पावर एन, तो ये माइनस माइनस वन टू द पावर एन इसकी वैल्यू आई। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस वन टू द पावर एन आया बच्चों। ये सिंप्लीफिकेशन हुआ इसका। इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, माइनस पाई अपॉन एन माइनस वन। अब देखते हैं बच्चों इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। कॉस एन माइनस वन माइनस पाई, कॉस माइनस पाई की मल्टीप्लिकेशन की पहले माइनस वन से, प्लस पाई हो गया, और माइनस पाई की मल्टीप्लिकेशन एन से की तो माइनस एन पाई हो गया। कॉस पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है, माइनस कॉस एन पाई माइनस वन टू द पावर, ये तो माइनस ये वाला माइनस वन टू द पावर एन, इसकी वैल्यू आ गई कॉस एन पाई की, और ये माइनस वन एज इट इज रहा। तो देखो बच्चों माइनस और इस माइनस से ये क्या हो गया, प्लस पाई माइनस वन टू द पावर एन, ये हमारे पास में क्या आ गए, किसका सलूशन आया, यहां थोड़ा सा इसका सलूशन ये आया, सही आया। इसके सलूशन में बच्चों कुछ मिस्टेक हुई। क्या मिस्टेक हुई, यहां पर n प्लस वन है, n प्लस वन, और ये क्या हुआ, कॉस माइनस पाई ब्रैकेट n प्लस वन, ये, और ये क्या हुआ बच्चों, इतने पूरे पार्ट को थीटा बोल दूं तो कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस पाई एन प्लस वन, कॉस पाई की मल्टीप्लिकेशन वन से की पाई प्लस एन पाई, तो बच्चों ये आया कॉस पाई प्लस
थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस तो ये और एन पाई की वैल्यू -1 टू द पावर एन। तो ये आया इसका सोल्यूशन, इसका इतने पार्ट का, पाई अपॉन एन प्लस वन, पाई अपॉन एन प्लस वन, और ये माइनस का, माइनस का। लेकिन जब इसकी वैल्यू ये पुट करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब बच्चों इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, -1/2 पाई। कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं बच्चों, पेशेंसली सॉल्व कीजिएगा, कहीं से कहीं तक मिस्टेक नहीं होगी, और जरा पेशेंस यूज किया मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देखिए बच्चों, इसे देखिए cos n-1 ऑफ पाई, इसमें इस बच्चों क्या कर ले, माइनस कॉमन ले ले, 1 माइनस n ऑफ पाई, ये कर ली ब्रैकेट, इस पूरे को थीटा बोल दूं, cos माइनस थीटा, cos माइनस थीटा बच्चों क्या होता है, cos थीटा, cos थीटा कैसा बोला, इस वाले पार्ट को cos पाई माइनस n पाई, cos पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, cos n पाई माइनस cos n पाई की वैल्यू -1 टू द पावर n, ये वाला माइनस ये है, तो ये एक माइनस आया, ये एक ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हुआ बच्चों, प्लस हो गया, पाई अपॉन n-1, -1 टू द पावर n आया, ये जीरो इसमें आ जाते हैं, इसमें बच्चों यहां क्या करते हैं, इसके लिए cos n-1 माइनस पाई, cos माइनस पाई से -1 की मल्टीप्लिकेशन हुई पाई आया, माइनस पाई की n से मल्टीप्लिकेशन हुई -n पाई हुआ, cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा, ये आया। तो यहां पर हम किसको सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, इसे सॉल्व कर लिया, ये इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिए ये माइनस और एक ये माइनस, प्लस पाई अपॉन n-1, और इसकी वैल्यू बच्चों हमारे पास में आई -1 टू द पावर n, -1 टू द पावर n। तो ये सिंप्लीफाई बच्चों हुआ, ये मैं समझता हूं समझ में आया होगा बच्चों आपके। ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज कॉपी पेन लेकर के बैठ करके। तो देखिए बच्चों, अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर 1/2 पाई, पाई यहां भी कॉमन, पाई यहां भी कॉमन, पाई यहां भी कॉमन, पाई यहां भी कॉमन, पाई कॉमन, -1 टू द पावर n, -1 टू द पावर n, -1 टू द पावर n, -1 टू द पावर n कॉमन, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं, क्या बचा 1/n प्लस 1 प्लस 1/n प्लस 1, यहां बच्चों माइनस, चाहो ये ब्रैकेट यूज कर लो, 1/, ये देखो बच्चों 1/2 पाई, और ये 1/2 पाई भी सबसे पहले बाहर कॉमन ले लिया, फिर मैंने ये कॉमन लिया 1/n-1 और प्लस 1/n-1, ये, और यहां पर ये ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। आगे देखें बच्चों, ये चला है हमारे पास में an इक्वल टू, यहां पाई से पाई कैंसिल आउट, 1/2
माइनस वन टू द पावर एन। यहां देखिए बच्चों, ये और ये सम हो गया 2/n+1। और यहां क्या हुआ बच्चों, -2/n+1, n-1 सॉरी। यहां 2 कॉमन ले लें और इस 2 से ये 2 कैंसिल कर लें, 1/2 -1 टू द पावर n इंटू 2 कॉमन लिया। बच्चों क्या बचा, 1/n+1 -1/n-1। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, -1 टू द पावर n और ये 1/n+1 -1/n-1। ये आया बच्चों an। जब बच्चों ये an आया, अब हमारे पास में bn क्या हो जाएगा, bn बच्चों यहां पर क्या होगा, bn हमारे पास में since f(x) is even, therefore bn equal to 0। bn क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। निकाल के कुछ भी दिखाने की आवश्यकता नहीं, इतना ही लिख दीजिएगा, दिस इज टू मच। तो देखें आगे लिखते हैं, द फोरियर सीरीज क्या हुआ बच्चों, देखें माइक बंद कर रहा है, यस अभी बंद कर रहा है। फोरियर सीरीज f(x) इक्वल टू a0 प्लस समेशन ऑफ an cos n(x) from n equal to 1 to infinity plus summation of bn sin of nx from n equal to 1 to infinity। बच्चों देखो f(x) x sin x, a0 क्या है 2, a0/2 था फार्मूले में, तो 2/2 प्लस समेशन ऑफ an क्या फाइंड आउट करा, -1 टू द पावर n, ब्रैकेट 1/n+1 -1/n-1। चाहे बच्चों तो इसे एक स्टेप और एलसीएम ले लेते हैं, और एलसीएम ले लें तो n+1 n-1 पहले लिख लें और n+1 n+1 कैंसिल आउट, n-1 माइनस n-1 कैंसिल, n+1 तो -n-1, तो ये कैंसिल आउट, -2 अपॉन ये क्या हुआ बच्चों, n² -1, या एज इट इज लिखा दे सकते हैं, n-1 n+1। तो हमने इसमें एलसीएम ले लिया, तो ये -2 आया बाहर अपॉन n-1 n+1 cos n(x) प्लस 0, क्योंकि bn की वैल्यू क्या हो गई 0, तो bn 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये क्या हुआ बच्चों, x sin of x ये 1 हुआ, प्लस अब यहां बच्चों हम क्या पुट कर सकते हैं, देखिए हमारे पास में माइनस यह हुआ -2 n इक्वल टू 1 to infinity है बच्चों, -1 टू द पावर n 1/n-1 n+1 cos n(x)
फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। तो ये बच्चों मेरे पास में क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। देख लेते हैं इस पार्ट का आंसर सही आया या गड़बड़ तो नहीं हो रहा है कुछ। देखिए बच्चों सही है सब कुछ। थोड़ा सा हम और सिंपलीफाई कर लेते हैं। क्या सिंपलीफाई करते हैं, n की वैल्यूज पुट कर लेते हैं, n की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए बच्चों इसे रब किए देता हूं। यहां देखिए x sin x क्या है बच्चों, देखिए x sin x इक्वल टू 1, और ये हमारे पास में -2 है। n की वैल्यू जब 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो ये 1 रखने पर क्या आ जाएगी, हमारे पास में पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी। अब हम 2 पुट करें बच्चों, 2 पुट करने पर हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2, -1 की पावर 2 विल बी 1 हो गया, 1 अपॉन, यहां हमारे पास में 2 पुट करें, 2 माइनस 1 हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। यहां 1 पुट करें, सॉरी 2 पुट करें, cos 2x। अब बच्चों 3 पुट करेंगे, प्लस 1 अपॉन 3, देखिए -1 टू द पावर 3 हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, इंटू 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। यही सीरीज बन रही है। फोर हुआ, और यहां क्या हुआ बच्चों, कॉस, कितना पुट करा, 3 पुट करा, 3 पाई 3x, देखते हैं बच्चों, अभी बताते हैं आपको। देखिए बच्चों यहां पर एक चीज और देख लें कि जब n इक्वल टू 1 रखने पर फर्स्ट टाइम हमारे पास में क्या हो रही है, 0 हो रही है। देखो 0 आई, n इक्वल टू 2 रखने से ही तो स्टार्ट हुई। तो ऐसे केसेस में जो टर्म 0 हो रही है, मतलब A1 0 हो रहा है, A1 कौन सा 0 हो रहा है, A1, n इक्वल टू 1 पुट करें, देखें 1 अपॉन 1 माइनस 1, 1 अपॉन 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0, और 0 की यहां पर 2 से मल्टीप्लीकेशन 0, 1 अपॉन 0 इंफिनिटी हो रहा है बच्चों। ये अनडिफाइंड टर्म आ रही है इसमें, n इक्वल टू 1 पुट करने पर 0 नहीं आ रहा, अनडिफाइंड टर्म आ रही है। ऐसे केस में इस टर्म को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखें an इक्वल टू 1 अपॉन पाई समेशन ऑफ f ऑफ x साइन ऑफ cos ऑफ nx dx फ्रॉम
माइनस पाई टू पाई, और एफ ऑफ एक्स क्या था, एक्स साइन एक्स, ये बच्चों की। अब यहां पर हम क्या करें, n इक्वल टू 1 पुट कर दें, n इक्वल टू 1 पुटिंग, और जो टाइम इन्फिनिटी आ रही है, फर्स्ट टर्म इन्फिनिटी आ रही थी, तो हमारे पास में क्या करेंगे, वो फर्स्ट टर्म अलग से निकाल देंगे बच्चों। a1 1 अपॉन पाई एक्स साइन एक्स कॉस, n के साथ 1 पुट करेंगे, एक्स dx माइनस पाई से पाई। हम यहां पर क्या कर दें, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, 1 अपॉन 2 पाई बच्चों, और ये एक्स एज इट इज, ये 2 और साइन एक्स कॉस एक्स, साइन 2x हो गया dx माइनस पाई से पाई तक। अब हमारे पास में बच्चों देखते हैं, हम कि ये हमारे पास में इवन है या ऑड, तो x साइन 2x को कुछ ले ले, मैंने g ऑफ x ले लिया, आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूं मैं, g ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स साइन माइनस 2x, माइनस एक्स इंटू माइनस साइन 2x, तो ये x साइन 2x आया, gx आया, ये इवन आया। जब बच्चों ये इवन आया, तो इस इवन के केस में हम यहां पर क्या पुट कर सकते हैं, इसमें 0 से पाई पुट कर सकते हैं और उसे डबल कर सकते हैं। अच्छा देखिए, तो 1 अपॉन 2 पाई इंटू पाई, सॉरी इंटू 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन 2x विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 0 टू पाई, तो वो 2 टाइम्स कर दिया, तो इस पाई से ये पाई कैंसिल आउट हुआ, 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन। अब बच्चों देखिए, x एज इट इज रहेगा और साइन 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 2x अपॉन 2, माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 और cos 2x का हमारे पास में इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 2, तो एक इसका आया और 2 ऑलरेडी था, ये क्या हो गया बच्चों, 4 हो गया। आगे इंटीग्रेशन करेंगे नहीं, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, लिमिट 0 से पाई, क्या आ रहा है बच्चों, ये a1 आ रहा है, a1 1 अपॉन पाई, हमारे पास में अपर लिमिट पुट करें, माइनस एक्स हुआ माइनस पाई कॉस 2 पाई अपॉन 2, ये माइनस माइनस प्लस साइन 2 पाई, ये 1 अपॉन, ये आया हमारे पास में अपर लिमिट पुट करने पर, माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं। लोअर लिमिट देखें बच्चों, 0 पुट करा तो ये 0, और यहां पर साइन 0, ये 0, तो ये क्या आ गई लोअर लिमिट में 0, तो यही आई बच्चों वैल्यू। तो क्या आया देखिए, आगे सॉल्व कर लेते हैं, a1 1 अपॉन पाई माइनस पाई बाई 2, और बच्चों cos 2 पाई, cos 2 पाई, cos 2 पाई की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, -1 की पावर 2, ये +1 1 हो गए।
प्लस साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होगी, तो ये 0। यहां पर बच्चों सोल्यूशन क्या आया, पाई से पाई कैंसिल, -1/2 आया। तो बच्चों इस केस में फोरियर सीरीज क्या लिखेंगे, इस फोरियर सीरीज को ही लेकर के ही शुरू से ही देखें, यहां पर फोरियर सीरीज क्या हो जाएगी, यहां पर ये a0/2 प्लस a1 cos x n की जगह बनाया, प्लस समेशन ऑफ an cos nx फ्रॉम n इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी। अब वैल्यूज पुट कर दें, a0 की वैल्यू 2/2 प्लस a1 की वैल्यू बच्चों क्या है, -1/2, तो -1/2 cos x एज इट इज प्लस समेशन ऑफ, हमने बच्चों क्या कर दिया, हमारे पास जो an की वैल्यू आई वो हमने हटा दी, और an की वैल्यू क्या आई वो हम आपको दिखा देते हैं। an की वैल्यू आई बच्चों हमारे पास में, an की वैल्यू आई बच्चों, an की वैल्यू थी -2 इंटू -1 टू द पावर n अपॉन n-1 n+1, ये आई थी बच्चों। तो ये an की वैल्यू मैं क्या कर लूं, यहां यूज कर लूं, तो ये -2 यहां बाहर लिख देता हूं, -2 -1 टू द होल पावर n अपॉन n-1 n-1 n+1 cos nx, ये क्या हुआ, 1 हुआ, 1 -1/2 cos ऑफ x -2, और n कहां से कहां तक, 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो बच्चों थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं इसके लिए, ये 1 हुआ -1/2 cos x -2, देखें बच्चों 2 पुट करें तो -1 की पावर 2 1 हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा, इंटू 2 + 1 3 हो जाएगा, cos 2x। अब बच्चों 3 पुट करेंगे तो -1 टू पावर 3 -1 हो जाएगा, और 3 - 1 2 हो जाएगा, और 3 + 1 4 हो जाएगा, cos 3x। अब 4 पुट करेंगे n के साथ, -1 टू पावर 4 प्लस हो जाएगा, प्लस 1/4 -1 विल बी 3 इंटू 4 + 1 विल बी 5 एंड cos 4x प्लस माइनस इस तरीके से अप टू इंफिनिटी तक जाएंगे। तो ये बच्चों हमारे पास में x sin x की रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज आ गई, ये। और इसी क्वेश्चन को और थोड़ा सा बड़ा करके कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हैंस, क्वेश्चन ये कह रहा है हैंस डिड्यूस, क्या डिड्यूस करना है, 1/1.3 1 into 3 minus 1/3 into 5 plus 1/5 into 7 minus 1/7 into 9 equal to
पाई माइनस 2/4 ये आया बच्चों, ये हमारे पास में। तो देखिए अब हमारे पास में ये किस तरीके से आएगा। तो हम बच्चों क्या करें, x के स्थान पर इसमें पुट कर दें, पुटिंग पुटिंग x इक्वल टू π/2। तो π/2 यहां पुट करें, sin π/2 इक्वल टू 1 माइनस 1/2 cos π/2 माइनस 2 ब्रैकेट 1/1 इंटू 3, ये 1.3 रीड नहीं करेगा बच्चों, 1 इंटू 3 cos 2 इंटू π/2 पाई माइनस 1/2 इंटू 4 cos 3π/2 प्लस 1/3 इंटू 5 cos 4 और x की जगह π/2 तो 2 पाई। इस प्रकार से चलते चले जाएंगे। ये क्या हुआ बच्चों, π/2 इंटू 1 cos 90, cos 90 जीरो, ये जीरो हो गई टर्म, माइनस 2 यहां बच्चों देखिए 1/1.3 cos पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 माइनस cos 3π/2 की वैल्यू बच्चों, cos 3π/2 का मतलब है cos 270 cos 180 प्लस 90 इक्वल टू माइनस cos 90, और cos 90 की वैल्यू बच्चे होती है 0, तो -0 और ये 0 हो गई, तो ये 0 हो गई, प्लस 1/3.5 cos 2 पाई, cos पाई की वैल्यू -1 cos 2 पाई की वैल्यू -1 टू द पावर 2, तो ये प्लस आई, क्या है बच्चों, प्लस आई, प्लस कितनी 1 माइनस प्लस, इस तरीके से आगे बढ़ जाएंगे। और हमारे पास में इसे रब किए देते हैं, π/2 1 बच्चों क्या कर लिया हमने, लेफ्ट साइड में ले लिया, -2 ये देखिए -1/1.3 प्लस 1/3.5 माइनस 1/5.7, इस तरीके से आगे की टर्म्स आएंगे। अब मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, 1/1.3 माइनस 1/3.5 प्लस 1/5.7, और ये 2 में आया, तो 1/2 π/2 -1 1/1.3
माइनस 1/3.5 प्लस 1/5 इस तरीके से 1/2 ये π/4 हो गया माइनस 1/2 ये 4 एलसीएम पाई माइनस 2 इजिकल टू 1/1.3 माइनस 1/3.5 प्लस 1/5.7 माइनस 1/1.3 माइनस 1/3.5 प्लस 1/5.7 इस प्रकार से। तो ये रिक्वायर्ड सीरीज आ गई। तो बच्चों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक हम मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।